जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ। आज देखेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा उसको देखेंगे। अगर यह पूरा फार्मूला आप लोग देख लिए तो समझ लो 60 से 70% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। क्या है चैप्टर, कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले हमें तो पढ़ना घन। क्या पढ़ना है? घन। घन क्या होता है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना बेटा दूसरा क्या पढ़ना है? घनाभ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घनाभ पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है बेटा हम लोगों को? बेलन पढ़ना, लंबवृत्तीय बेलन या बेलन लिखा रहता है। ठीक है, क्या पढ़ना है? बेलन पढ़ना। उसके बाद क्या पढ़ना बाबू हम लोगों को? क्या पढ़ना है? शंकु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शंकु पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? शंकु पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना हम लोगों को बेटा? गोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोला। ठीक है, तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और क्या पढ़ना बेटा हम लोगों को? गोला पढ़ना है। तो इतना हम लोगों को पढ़ना। अब इतना अगर इसके सारे फार्मूले आप लोगों को याद हो गए बेटा, पता हो गया, तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बाबू जैसे बेलन हुआ तो इसमें खोखला बेलन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? खोखला बेलन पढ़ना है। ठीक है, जैसे गोला आ जाए बेटा तो गोले में क्या पढ़ना है? अर्धगोला भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें क्या करनी है आप लोगों को? पढ़ना है। तो अगर इतने सारे फार्मूले आप लोगों को पता हो गए तो आप लोग मतलब 60 से 70% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। चलो देखते हैं घन क्या होता है। पहला क्या देखेंगे? घन क्या होता है? घन को क्या कहते हैं बेटा? क्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो घन क्या होता है? तो बेटा ऐसा ठोस जिसमें ठोस जब है बेटा तो उसमें मतलब क्या होगा? वह पदार्थ ही होगा कोई, और उसमें क्या होगा? वजन भी होगा। ठीक है, तो ऐसा ठोस जिसकी क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, तो ठोस हो गया बेटा। ऐसा ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो बेटा? समान हो, वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे बेटा ऐसे। और जो घन बनता है बेटा यह वर्ग से ही बनता है। जैसे कोई चीज है वर्गाकार है तो उसके ऊपर क्या करो? वर्ग के ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाओ तो क्या बनेगा? वो एक रूप लेगा ठोस का, और एट लास्ट वो क्या बनेगा? एक घन बनेगा। ठीक है, जैसे बाबू यह क्या है? एक वर्ग के आकार का है। ठीक है, ऐसे कुछ देखोगे आप लोग। अगर हमसे सही से ना बने तब भी आप लोग समझ लेना कि सही से बना है, ये मत सोचना सही नहीं बना, सोच लेना बहुत सही बना है। ठीक है बाबू, यह क्या है? आपको 3D में दिख रहा होगा, यह है क्या है? क्यूब है, घन है। ठीक है, इसमें क्या है बाबू? इसमें अगर देखा जाएगा तो यह क्या है? यह लंबाई है। यह क्या है बेटा? यह ऊंचाई है। ठीक है, और यह क्या है बाबू? यह चौड़ाई है। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं बेटा वो ठोस होता है, और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? सबके सब समान हो। क्या हो बेटा? सबके सब समान हो, वो क्या होता है? घन होता है। ठीक है, तो घन की जो लंबाई होती है क्या होती है बेटा? घन की लंबाई जो होती है और चौड़ाई जो होती है बेटा, और क्या होती है? ऊंचाई, सबके सब बराबर होते हैं। मान लिया क्या है? ए है, तो यह क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई भी ये होगा, चौड़ाई, ऊंचाई भी ये होगा और चौड़ाई भी ए के बराबर होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। अब बाबू देखना घन के कितने फलक होते हैं। तो फलक कितने होते हैं बाबू? देखोगे एक फलक आगे होगा, एक पीछे, दो हो गए, एक ऊपर एक नीचे, चार हो गए, एक दाएं एक बाएं, 4 2 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं। तो घन का कोई वक्र पृष्ठ पूछे, क्या पूछे बेटा? जैसे एक फलक कितना है बेटा? एक फलक अगर उठा के देखोगे तो वर्गाकार है। ठीक है, क्या है? एक फलक अगर देखोगे तो वर्गाकार है। अब इसकी एक भुजा क्या है बेटा? ए है, वर्गाकार है, तो दूसरी भुजा भी ए है, वर्गाकार है, तीसरी भुजा भी ए है, वर्गाकार है, चौथी भुजा भी ए है।
इसका कोई क्षेत्रफल पूछ ले तो कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि इसका अगर कोई क्या पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का क्या पूछ ले बेटा? कोई वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ पूछ ले। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? एक चीज ध्यान देना, वक्र पृष्ठ में क्या होगा बेटा? घन के नीचे वाले फलक को ऊपर वाले फलक को छोड़ दिया जाएगा। बचेंगे कितना बेटा? एक सामने एक पीछे, दो, एक बाएं एक दाएं, दो दो चार, और एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो चार फलक का हो जाएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? घन का वक्र पृष्ठ होगा 4a स्क्वायर या 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर बाबू संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, क्या पूछ ले? संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ मतलब बेटा जो नीचे वाला छोड़े थे और जो ऊपर वाला छोड़े थे सबको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। तो ऐसे तो 4 है, 2 और हो गए, तो 4 2 क्या होंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर घन का आयतन पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले? घन का आयतन। तो घन का आयतन अगर पूछ लेगा बेटा तो क्या होगा? आयतन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो घन का आयतन होता है बेटा भुजा क्यूब। ठीक है, याद कर लेना, घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाबू घन का विकर्ण पूछ ले, क्या पूछ ले? घन का विकर्ण, जैसे बेटा यहां से उठाए और यहां पे ले जाए अंदर, मतलब घन का विकर्ण, एक सिरे से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक, या बेटा इस कोने से इस कोने तक लेके आए। ठीक है, तो घन का विकर्ण होता है √3a होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? √3a। ठीक है, ये पता होना चाहिए। घन का विकर्ण कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, √3a। ए क्या है बेटा? इसकी भुजा है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो क्या होगा बेटा? इसका मात्रक वर्ग इकाई। इसका भी मात्रक होगा वर्ग इकाई होगा। ठीक है बेटा, आयतन है, आयतन के क्या होगा बेटा? घन इकाई। क्या होगा? घन हो जाएगा। ठीक है, आयतन के क्या होगा बेटा? घन इकाई। अब बाबू घन का विकर्ण, विकर्ण मतलब एक भुजा बीच में निकलेगी, तो इसका क्या होगा बेटा? मात्रक क्या होगा? जो भी इकाई रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इकाई हो जाएगा। अब बाबू जैसे एक फलक, आगे वाला फलक दिया हो वर्ग के आकार का, ऐसे था ना, अभी बताएं हम आप लोगों को, इसका विकर्ण पूछ ले तो घन के एक फलक का विकर्ण क्या होता है बेटा? √2a होता है। ठीक है, तो पूछ ले अगर क्या घन के फलक का विकर्ण पूछ ले अगर, तो क्या होता है बेटा? √2a होता है। ठीक है, ये घन के फलक का विकर्ण होता है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो घन के सारे फार्मूले हैं, इसको नोट करिए बेटा। वक्र पृष्ठ 4 × भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, आयतन भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण √3a, घन और घन के फलक का विकर्ण √2a। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, फार्मूला अगर पता है बेटा तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आ जाओ आगे देखते हैं बाबू घनाभ। क्या देखते हैं? घनाभ। तो बाबू जब घनाभ देखोगे तो घन के जैसा ही घनाभ भी होता है, लेकिन घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे बाबू और घन वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार से बना होता है, और घनाभ जो होता है बेटा यह आयताकार मतलब आयत के आकार से बना होता है। ठीक है, यह ऐसे 3D में कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, यह क्या है बेटा? यह है घनाभ। ठीक है, क्या है? घनाभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहां से अगर देखोगे, क्या देखोगे? इसको हम मान लिया बाबू यल। ठीक है, यह क्या है बेटा? बी है। यह क्या है बाबू? एच है। ठीक है,
यल बी एच। ठीक है, यह क्या है बेटा, यह एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो बेटा, अलग अलग हो, और क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाबू घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, अगर एक फलक का देखोगे आयत के आकार का है बेटा, एक फलक कोई भी होगा उठाओगे तो आयत का आकार होगा, चाहे बेटा नीचे वाला देखोगे या इधर वाला या इधर वाला या सामने वाला या पीछे वाला या ऊपर वाला, कोई भी देखोगे तो आयत के ही आकार का रहेगा। ठीक है बेटा, जैसे यह यल है तो यह भी तो यल होगा बेटा, यह यच है तो यह भी यच होगा, यह भी यच होगा, यह बी है तो यह भी बी होगा, और यह भी यल होगा, यह भी यल होगा, होगा ना। तो बेटा यह क्या है, देखोगे यल है, यह मान लिया बी है, तो अगर यल यच होता तो भी काम सेम होता, यल बी है तो इसका क्षेत्रफल कोई पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी होगा, होगा ना। एक फलक का क्षेत्रफल यल इंटू बी होगा। अगर यहाँ पे यल यच रहता है बेटा तो यल इंटू यच होता, क्या होता, यल इंटू यच, या यहाँ पे बी रहता तो क्या होता बेटा, बी इंटू यच होता। ठीक है, समझ में आया। तो बाबू घनाभ का पृष्ठी या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो क्या होगा बेटा, घनाभ का, घनाभ तो लिखा है, क्या जरूरत है बार बार लिखने की, क्या है, किसी को बार बार परेशान करोगे तो गुस्सा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, नीचे वाला यल इंटू बी है और यल इंटू बी ऊपर वाला है, तो मतलब यल इंटू बी दो बार हो जाएगा, 2यल हो जाएगा, क्या होगा 2यल प्लस ऐसे करोगे बेटा 2bh, क्या होगा 2bh हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या करोगे ऐसे 2bh हो जाएगा। ठीक है, 2bh हो जाएगा बाबू, 2bh और प्लस 2, देखना बेटा ये वाला यल है और यह वाला क्या होगा, यच होगा, तो 2lh हो जाएगा। ठीक है, 2lb 2bh 2lh हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे बेटा तो यल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस lh हो जाएगा, lb bh और hl, lh लिखो या hl लिखो। ठीक है बेटा, बात एक ही है। ये हो जाएगा बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब बेटा नीचे वाले और ऊपर वाले को छोड़ दो। जैसे यह रूम है, कोई जिस रूम में तुम लोग बैठे हो वह रूम भी एक घनाभाकार होगा, उसकी कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो रूम के छत का और फर्श का, नीचे वाले का क्षेत्रफल छोड़ दो, दोनों एरिया छोड़ दो, तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो बाबू नीचे वाला यल वाला छोड़ेंगे, क्या करेंगे, यल वाला छोड़ देंगे, तो वक्र पृष्ठ अगर देखोगे किसका, घनाभ का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो यह वाला छोड़ दोगे बेटा तो यह बचेगा, यह बचेगा, तो कितना बचेगा 2bh प्लस 2lh, क्या बचेगा बेटा 2lh। ठीक है, तो बाबू दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, और h भी है तो क्या बचेगा, b प्लस यल बचेगा और इंटू एच, या यल प्लस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बाबू घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है, चलो अब घनाभ का आयतन अगर देखोगे, क्या देखोगे बेटा, घनाभ का आयतन देखोगे। ठीक है, आयतन अगर देखोगे बेटा तो यल इंटू बी इंटू एच होता है, यल बी एच होता है बेटा घनाभ का आयतन। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे बेटा। घनाभ का विकर्ण अगर पूछ ले बेटा, घनाभ का विकर्ण, जैसे घन का विकर्ण पूछा था वैसे घनाभ का विकर्ण पूछ ले, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है यह भी पता होना चाहिए। इन अंडर रूट क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू आप लोगों के घनाभ का विकर्ण। यह फार्मूला 1 2 3 4 घनाभ का चारों अगर याद रखेंगे आप लोग तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से लग पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू, अगला फार्मूला देखेंगे हम लोग बेलन, क्या देखेंगे, बेलन देखेंगे और बेलन को समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, बेलन देखेंगे। ठीक है, आ जाओ बेलन देखते हैं। ठीक है बाबू, बेलन, सारे फार्मूले आप लोगों को याद करना, कोई फार्मूला छोड़ना नहीं है।
बेलन क्या, जैसे बेटा आप लोग के घर में सिलेंडर होगा, या बंबू आप लोग देखे होंगे, या पाइप देखे होंगे, नल का पाइप वाइप होता है, कोई भी पाइप होता है, या मतलब डंडा भी होता है, बेलनाकार होता है जिससे गुरुजी बजाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तुम लोगों को बजाते हैं। या मम्मी पापा पाइप से घर पे मारे होंगे, लेकिन तुम लोग इतने बदमाश हो नहीं कि मारेंगे पाइप से। और हमारे पास तो बेलन दिख नहीं रहा, लेकिन हम हाथ में ही लेके खड़े हैं। क्या है बेटा, यह एक बेलन है। अगर देखोगे क्या है, यह एक बेलन है। तो बेलन क्या होता है बेटा, देखना आप लोग समझ गए बेलन क्या होता है। और इसके आधार जो होते हैं बेटा, ऊपरी सिरा या निचली सिरा, दोनों आधार जो होते हैं ये सेम होते हैं बेलन के। ठीक है, क्या है, यह एक बेलन है। इसकी यह क्या होती है बेटा, इसकी यह ऊंचाई होती है। ठीक है, इसकी यह क्या बेटा, इसका मान लिया केंद्र, तो इतना दूरी क्या होगा, इसकी आर होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी यह क्या होगा बेटा, आर होगा। ठीक है, और यह पूरा का पूरा अगर देखोगे बेटा तो क्या है, यह एक बेलन है। जैसे बेटा आप लोगों के पास एक सिक्का हो, क्या हो, एक सिक्का हो, तो सिक्के के ऊपर सिक्का, एक सिक्का रहेगा तो कहां से रखोगे, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो कहोगे सर एक ही सिक्का है रख दिए, फिर दूसरा सिक्का बचा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक सिक्का ना होकर कितने सिक्के हो, अनेक सिक्के हो। ठीक है, तो आप लोग अगर एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवे के ऊपर छठवां, छठवें के ऊपर सातवां, सातवें के ऊपर आठवां, ऐसे रखते हुए चले जाएंगे, तो सिक्का क्या करेगा, धीरे धीरे एक बेलन का रूप लेगा। जो कि सिक्का जो अकेले था तो वह वृत्त के रूप में था, तो वृत्त के ऊपर वृत्त अगर रख रहे हो तो बेलन बनते जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोगों को एक बेलन दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, यह क्या है, बेलन है, जिसकी आधार बेटा ऊपरी सिरा हो या निचली सिरा, दोनों क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बेलन आप लोग समझ गए। अब बेलन के आधार का क्या करें बेटा, बेलन के आधार का या प्रत्येक सिरे का कोई भी सिरा निकालने बेटा, तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल अगर देखोगे, क्या देखोगे, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। तो बेटा बेलन का जो एक सिरा होगा, कहें सिक्का है, सिक्के के ऊपर सिक्का है तो सिक्का वृत्ताकार होता है, तो बेलन का जो एक सिरा होगा या प्रत्येक सिरा क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल जो होगा वह पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए। और बेलन के प्रत्येक सिरे का परिधि जो होता है, क्या बेटा, प्रत्येक सिरे का परिधि जो होता है बेटा, बेलन के प्रत्येक सिरे का परिधि जो होता है, क्या होता है बेटा, यह 2 पाई आर होता है। यह क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई। ठीक है, सिरा बेटा वृत्ताकार है तो परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होगा, और यह क्या होगा, इकाई होगा, वर्ग इकाई यह नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब बाबू क्या होगा, देखना एक सिरे का परिधि, जैसे यह क्या है, वृत्ताकार एक सिक्का है, इसकी परिधि क्या है, 2 पाई आर है। अब इसी के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, मतलब इसके ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, ऐसे रखते चले गए आप लोग। तो बेटा एट लास्ट ये बेलन का रूप ले लिया। तो इसके एक सिरे का परिधि मतलब क्षेत्र बाहर वाले भाग का परिधि कितना था, 2 पाई आर था, तो सबका कितना होगा, इसकी ऊंचाई h होगी। ठीक है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर h हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ अगर पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो कितना होगा बेटा, हो जाएगा 2 पाई आर h, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ये दोनों तो वृत्त से रिलेटेड थे, इतना तो आप लोग समझ गए थे। तो यह क्या हो जाएगा बेटा, जैसे एक का क्या होगा किनारा, 2 पाई आर, तो h ऊंचाई तक है तो 2 पाई आर h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो बाबू हाई तो 2 पाई आर बैठे हैं, 2 पाई आर h। ठीक है, प्लस हाई बाबू प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाले का प्लस ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू 2 पाई आर कॉमन अगर ले लें, क्या बचेगा, 2 पाई आर अगर हम कॉमन लें, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, h, और यहां से r, h प्लस r, यह हो जाएगा बेटा वर्ग इकाई। यह क्या होगा, वर्ग इकाई, यह संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्या हो गया बेटा, यह हो गया
2 पाई आर एच प्लस आर, यह हो गया बेटा क्या, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आयतन पूछ ले बेटा इसका, क्या पूछ ले, आयतन, तो क्या होगा बेटा, आयतन। ठीक है, आयतन क्या होगा, ध्यान देना, हाई जो वृत्ताकार नीचे भाग है इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई कितना एच है, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा किसका, बेलन का। ठीक है, तो समझ गए बेलन आप लोग। तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं आगे, देखेंगे आगे का फार्मूला। इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यह बेलन हो गया। ठीक है, बेलन को हम मिटा रहे हैं। आ जाओ आगे बेटा, बेलन के बाद बाबू खोखला बेलन आता है। क्या आता है बाबू, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन भी देखना जरूरी है। ठीक है, खोखला बेलन भी देखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कब किसकी काम लग जाए कुछ पता नहीं होता है। गंदा पानी हो, पीने के काम ना आए तो आग बुझाने के काम आ जाता है। ठीक है, तो जैसे बेटा क्या हो, कोई बेलन हो और बीच में क्या हो, खोखला हो। क्या हो बेटा, बीच में खोखला हो। जैसे यह क्या है बेटा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, खोखला बेलन ऐसे कुछ होगा। ठीक है, हमसे ना बने उतना सही, तब भी आप लोग समझ जाना कि यह क्या है बेटा, ये खोखला बेलन ही है। ठीक है, यह क्या है, खोखला बेलन ही लग रहा है, ऐसे ऐसे बनाना। ठीक है, खोखला बेलन ऐसे, ये क्या है बेटा, यह एक खोखला बेलन है। ठीक है, मान लिया एक खोखला बेलन है, तो इतना यह पृष्ठ बेटा क्या होगा, यह भरा रहेगा, इधर भी भरा रहेगा। यह पृष्ठ जो दिख रहा है बेटा आपको, यह वृत्ताकार होगा, मतलब वृत्त के क्या होगा, ऊपर वाला भाग अगर देखोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, यही है, यही है। तो इसका अगर आधार देखोगे बेटा तो क्या होगा, वृत्त के रूप में अगर आप लोगों को समझाएं तो क्या होगा, यह जो सिरा है इसका मतलब कुछ ऐसे होगा। यह जो दिख रहा है बीच वाला भाग होगा, ये जो भरा हुआ है बेटा, यह क्या है, साइड साइड में ऐसे पूरा का पूरा है, वृत्ताकार है, ये नहीं थोड़ा सा है। ये बेटा चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, दोनों ऐसे हैं। और यह क्या है बेटा, यहाँ पे इतना ये वाला भाग जो आप लोगों को दिख रहा है, एक ठोस है, भरा हुआ है। खोखला तो बीच में है। ठीक है बेटा, खोखला तो बीच में, इतना तो धातु लगा है या पदार्थ लगा है, कुछ भी लगा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, यह पूरा का पूरा उसके साइड साइड में धातु या पदार्थ कुछ भी लगा हुआ। ठीक है, इतना खोखला नहीं है, ये भरा हुआ है, बीच में यह खोखला है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो बाबू इसकी मान लिया जो खोखला यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक की मतलब किनारे तक की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। और इसकी ऊंचाइया बेटा तो जो एच है वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खोखला बेलन अगर दे दे बेटा, तो खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे की मोटाई अगर पूछ ले, तो प्रत्येक सिरे की मोटाइया जो होगी पूरे कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, क्या होगा बेटा, प्रत्येक सिरे की मोटाई निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मोटाई निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा, क्या होगा बेटा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा बेटा प्रत्येक सिरे की मोटाई। और प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो बेटा वृत्त के क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। या बाबू इसी को कुछ लोग लिख देते हैं, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को लिखेंगे आर प्लस आर, और आर माइनस आर लिख देते हैं, क्या बेटा, वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, चाहे ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, अब बाबू इसका अगर वक्रपृष्ठ पूछ लें, क्या पूछ लें बेटा, इसका खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लें या वक्रपृष्ठ पूछ लें तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रपृष्ठ, तो ये वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा, एक चीज देखना, बाहर वाले भाग का तो कैपिटल आर है, अंदर वाला भाग स्मॉल आर है, तो बाहर वाला भाग क्या होगा बेटा, 2 पाई कैपिटल आर एच, इस अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर एच। तो एक काम करो बेटा, 2 पाई एच कॉमन ले लो, क्या करो, 2 पाई एच कॉमन ले लो, तो 2 पाई कॉमन लोगे बेटा, 2 पाई बचेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और एच भी कॉमन लोगे,
और क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई। ये हो जाएगा बेटा इसका वक्र पृष्ठ, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ये हो जाएगा बेटा इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ ले बेटा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखना बेटा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेटा क्या होगा, 2 पाई, यही होगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, और प्लस बेटा दोनों सिरे का क्षेत्रफल। तो 2 सिरे हैं तो 2 हो जाएगा, और एक सिरे का है बेटा कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और बाबू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर प्लस आर क्या करें बेटा, हम कॉमन ले लें। तो कॉमन लोगे बेटा तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ पे बच जाएगा एच, 2 पाई और क्या आर प्लस आर कॉमन है तो क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ए बच जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा किसका, संपूर्ण पृष्ठ किसका बेटा, खोखले बेलन का। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका आयतन, आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, इसका आयतन देखोगे, आयतन तो बेटा इसमें लगे धातु का आयतन होता है। क्या होता है बेटा, इसमें लगे धातु के आयतन, या इसमें जो लगा पदार्थ होता है उसका आयतन होता है। ठीक है, तो इसका आयतन होगा बेटा पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब इंटू एच। क्यों, आर का क्यूब नहीं होता बेटा, स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाता है बेटा यह इसका आयतन। संपूर्ण पृष्ठ है बेटा, तो इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, आयतन है तो क्या होगा, घन इकाई हो जाएगा। ए हो गया बेटा क्या, बेलन, खोखला बेलन। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं हम देखते हैं क्या देखते हैं, शंकु देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, बेलन तो तिरछा बना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना कि यह एक क्या है, बेलन है। ठीक है, देखने में तो तिरछा लग रहा है। हाँ चलो मान लो बेटा आयतन हो गया खोखला बेलन का, उसके बाद आ जाओ अब देखेंगे हम लोग शंकु। क्या देखेंगे, शंकु देखते हैं। ठीक है, कोण देखेंगे। ठीक है, शंकु क्या होता है बेटा, जैसे जोकर होता है बेटा, जोकर की टोपी होती है, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, या ईसा मसीह जो क्रिसमस मनाते हैं आप लोग, उसमें टोपी आता है, वो भी शंकु के आकार का होता है। या बर्थडे पे जो कैप पहनते हो आप लोग, वो भी क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो शंकु का आधार जो होता है बेटा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु का जो आधार होता है यह क्या होता है बेटा, वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ऊपर नोक जैसा होता है, यह एक शंकु है। ठीक है, यह शंकु है बेटा, इसकी यह क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, यह क्या होता है बेटा, इसकी त्रियक ऊंचाई होती है यल। ठीक है, और यहां से यह सीधी रेखा जो आती है बेटा केंद्र पे, यह इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, यच क्या है बेटा, शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, यल क्या है, यह त्रियक ऊंचाई है। ठीक है, त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। और यल क्या होगा बेटा, आर, आर क्या है, यल तो हो गया, आर क्या है बेटा, त्रिज्या है। ठीक है, यह क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यल आर एच में संबंध जो होता है बेटा, एक चीज देखोगे यहाँ पे 90 अंश बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो यह कर्ण होगा, तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यल बराबर होता है इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह बेटा यल में, यल आर एच में संबंध भी होता है, और यल का मान निकालना हो तो इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दोगे, यल का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसके क्या होगा, शंकु का एक ही सिरा है, ऊपर वाला तो क्या है बेटा कोण के रूप में है। ठीक है, तो क्या होगा, शंकु का अगर आधार का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्ताकार है बेटा। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, वक्र पृष्ठ देखेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ होता है बेटा पाई आर यल होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ अगर देखेंगे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ इस कहां से आता है ये भी बता सकते हैं, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, और
अभी जितना इंपॉर्टेंट है वह हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब बेटा नीचे वाले भाग को छोड़ दिया जाता है और पूरा कवर कर लिया जाता है, वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला भाग भी ले लिया जाता है। तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यह भी बेटा होगा वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग पाई आर कॉमन लोगे तो यल प्लस आर हो जाएगा, यह भी होगा बेटा क्या, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। आयतन अगर देखोगे तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, आयतन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं बाबू आप लोग का गोला, क्या देखेंगे, गोला देखेंगे, गोले के सारे फार्मूले देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं बेटा, गोले के सारे फार्मूले देखेंगे, ठीक है। इसको अब मिटा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ, गोला दिख रहे हैं, क्या देखते हैं बेटा, गोला देखेंगे, ठीक है। तो गोला क्या होता है बेटा, वृत्ताकार ही गोला भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका शेप अलग होता है, ठीक है। यह तो वृत्त भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। वृत्ताकार ही होता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा शेप अलग हो जाता है, कुछ ऐसे बेटा, कुछ ऐसे हुए रहता है। देखने में लगता है कि हाँ यह क्या है बेटा, गोला है, ठीक है। देखने में लगता है बेटा जैसे यह गोला है। तो अगर देखोगे बेटा यह एक गोला है, ठीक है। अगर इसका शेप देखोगे बेटा अंदर से मतलब वृत्ताकार होगा, 3D में होता है यह। इसकी त्रिज्या भी क्या होती है बेटा, आर होती है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा वह भी पूरा भाग होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, चाहे संपूर्ण हो या वक्र हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखोगे बेटा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यह होता है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। यह होता है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले चाहे वक्र पृष्ठ बोले, ठीक है। यह क्या होगा बेटा, इसका मात्रक, मात्रक होता है वर्ग इकाई, ठीक है। आयतन अगर रहेगा तो बेटा घन रहता है, ठीक है। आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका मात्रक होता है घन इकाई होता है। यही बेटा दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसके लिए, गोले के लिए, ठीक है। यह हो जाता है बेटा गोला, ठीक है। अब ऐसे बाबू अगर इसके एक भाग को मतलब यहां से ऐसे काट दिया जाए आधे भाग को, तो ये बन जाएगा अर्धगोला। क्या बन जाएगा बाबू, यह बन जाएगा अर्धगोला, ठीक है। यह बन जाएगा कुछ ऐसे अर्धगोले टाइप में, ठीक है। यह बन जाएगा बाबू अर्धगोला, ठीक है। यह बन गया अर्धगोला, इसकी त्रिज्या रहेगी बेटा आर, ठीक है। तो ये तो था आपका गोला। इसके बाद अगर देखोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर देखोगे, क्या देखोगे, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर देखोगे बेटा, क्या देखोगे, वक्र पृष्ठ, तो जैसे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ अगर देखोगे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेटा ऊपर वाला भाग वृत्ताकार हो गया है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग। अगर आयतन पूछ ले बेटा तो क्या हो जाएगा, आयतन अगर पूछे बेटा तो आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यह बेटा वर्ग इकाई होगा, क्या होगा, वर्ग इकाई। यह भी होगा बेटा वर्ग इकाई होगा, ठीक है। और यह होगा बाबू घन इकाई, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू गोला और अर्धगोला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आता है बेटा गोली कोष। क्या आता है, गोली कोष। गोली कोष मतलब बेटा जैसे यह गोला है और बीच में क्या हो, खोखला हो, और यह पूरा क्या है बेटा, भरा हो। गोला हो, वृत्त ना हो, ये ना समझना कि वृत्त है, ठीक है। यह पूरा क्या है बेटा, भरा हुआ है, बीच में खाली रहता है, तो ये गोली कोष होता है। तो जैसे बेलन का हम लोग निकाले थे ऐसे बेटा इसका भी निकल जाएगा, अगर फार्मूला इस पे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे गोली कोष आता है वैसे अर्धगोली कोष भी आता है, ठीक है।
तो गोली कोष की अगर मोटाई पूछ ले तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेटा त्रिज्या अगर लेंगे तो हम स्मॉल आर लेंगे और इसकी लेंगे तो कैपिटल आर लेंगे, तो मोटाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाता है बेटा। और इसका गोली कोष का वक्र पृष्ठ जो होता है 4 पाई अंदर का बाहर का, मतलब 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो भी वही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आयतन यही होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो जितना इंपॉर्टेंट था वह सब हम आपको बता दिए हैं। और फिर अगर इन सब पे भी गोली कोष अर्धगोली कोष पे क्वेश्चन आते हैं तो वह भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।